बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे सामने खड़े हुए पुलिस में पास आउट किया, जिन्होंने, आज मैं आपको मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज इसलिए ख़ास तौर पे यहाँ आया हूँ, और शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मकसद था कि मैं पाकिस्तान की पुलिस को एक पैगाम दूँ, और वो पैगाम ये कि जब तक एक कौम की जान और माल की हिफाजत नहीं होती, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो बॉर्डर्स पे कौम की जान और माल की हिफाजत करती है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, और जो अंदर मुल्क के जो सिक्योरिटी देती है एक कौम को, और जो एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, एक शहरी की जो प्रोटेक्शन देती है, वो है पुलिस। और जब तक, और आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें कि कभी कौम में खुशहाली नहीं आती जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जब तक सिक्योरिटी नहीं होती लोगों के लिए। इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा एक मुकाम होता है एक माशरे में, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो आज तक पुलिस का वो मुकाम नहीं हुआ हमारे माशरे में। इसकी एक तारीख है पीछे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की पुलिस थी, तो अंग्रेज पुलिस से गलत हरकतें करवाता था, लोगों को दबाता था, लोगों के हकूक ख़त्म करता था। पुलिस से लोगों को खौफ था। वही अंग्रेज अपने मुल्क में, पुलिस वहाँ उस तरह की नहीं थी। अपने मुल्क में जो पुलिस थी वो शहरियों की देखभाल करती थी, शहरी उसको अपना समझते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था और हुकूमत करता था, तो पुलिस का रवैया यहाँ मुख्तलिफ था। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे, प्यार करे उनसे। हम जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी थी वो पख्तूनख्वा की पुलिस के ख़िलाफ़ थी। बहुत 500 से ऊपर पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, पुलिस का मोराल नीचे गिर चुका था। लेकिन वहाँ की पुलिस जिस तरह तब्दील हुई हमारे देखते देखते, जिस तरह उस पुलिस ने फिर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और फिर ऐसा वक्त आया कि पेशावर के शहरियों ने, मर्दान के शहरियों ने पुलिस की हिमायत में जलसे किए, जुलूस निकाले। और मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि अपनी आंखों के सामने मैंने उस पुलिस को बदलते देखा। तो मैं आज आपको भी, क्योंकि आपने आज पास आउट किया है, आपको मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और जो मेरा अल्लाह में ईमान है उससे आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना, यही मैं एडवाइस अपने बच्चों को देता हूँ कि जब हम अल्लाह से नमाज में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। हमेशा आपके सामने में दो रास्ते आएंगे, हर इंसान के सामने में कभी ना कभी उसको फैसला करना पड़ जाता है, दो मुख्तलिफ चॉइसेस आ जाती हैं।
मैं जब क्रिकेट में ऊपर आ रहा था तो मेरे सामने भी ये दो रास्ते आ गए। साउथ अफ्रीका में उन दिनों में क्रिकेट खेलते थे, वो अपार्थाइड की रजीम थी, यूएन की सैंक्शंस थी, तो बड़े पैसे देते थे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने के लिए। तो बड़ा मुझे पैसा ऑफर हुआ कि आप साउथ अफ्रीका आके क्रिकेट खेलें। लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलता था उनके लिए तो मैं एक रजीम जो कि रेसिस्ट रजीम थी, अपार्थाइड की रजीम थी, मैंने उसको सपोर्ट करना था। तो पैसा तो मिल जाना था लेकिन इज्जत नहीं मिलनी थी। फिर जब मैं कैप्टन बना, पहले ही कैप्टन में मुझे एक हिंदुस्तान के किसी बुकी ने ऑफर किया कि अगर आप टॉस का में फैसला बता दें तो आपको इतने पैसे देंगे। उन दिनों में बड़ा पैसा था वो। तो ये याद रखना कि ये हर इंसान को ये दो रास्ते, एक शैतानियत का रास्ता है, एक इंसान की अजमत का रास्ता है। एक रास्ता वो है जो अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। वो रास्ता आसान रास्ता नहीं है। कई दफा जो आप आसान रास्ता समझते हैं वो आपकी तबाही का रास्ता है। तो आपको हमेशा ये चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और ये मैं आपसे बिल्कुल, ये जो शेख रशीद ने कहा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको भी जो तनख्वाह मिलती है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको नहीं, हमारे कितने तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि महंगाई बढ़ती गई है कई सालों से, तो उसकी वजह से तनख्वाहें इतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। तो ईज़ आसान होता है कि चले ये रास्ता ले लें, पैसा मिल जाएगा, सिर्फ ज़मीर बेचना होता है। लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूँ कि कुरान में अल्लाह ने वाज़े लिखा हुआ है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। आप जो मर्जी, आप हलाल की भी कमा सकते हैं, हराम की भी कमा सकते हैं, लेकिन कुरान में वाज़े है कि रिस्क उसके हाथ में है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, और शेख रशीद ने भी उसी टाइम पे देखा होगा, वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये दो रास्ते थे। वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे, और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना। लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है।